जज है, पैसा है, लालची है, बट ये नहीं समझे कि ये जल्लाद भी है, ये क्रिमिनल माइंड है। इस तरह का इस तरह का इस तरह का वो काम करेगा, इस तरह का कृत्य को अंजाम देगा, ये हम लोग अवेयर नहीं थे। वो शादी के बाद जब वो पिछले रक्षाबंधन को आई, 28 लाख रुपया जो फिर से मांग हुआ, उसके बाद डेटोरेट होते चला गया रिश्ता। बिल्कुल चैट्स है मेरे पास, पूरे प्रूफ्स है, रिकॉर्डिंग्स है, बहुत पर्याप्त सबूत है, सब कुछ है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा सुस्त है। वो सारा रिकॉर्डिंग्स है, वो रात रात भर लड़कियों से बात करता था, वो वीकेंड्स पे रहता नहीं था, 15 डेज के लिए वो गायब था। क्या पुलिस को सीसीटीवी फुटेज नहीं देखना चाहिए? अभी तक क्या की है पुलिस? इस केस में इतना सुस्त क्यों पुलिस? एक लड़की का जान चला गया, हम लोग का सब कुछ खो गया, हम लोग के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो जो भी सच्चाई था वो लूडो के माध्यम से बता पाती, कि फ़ोन हैक होने की वजह से, क्लोन होने की वजह से वो लोग सारी उसकी बातें सुन लेते थे और बाद में उसे प्रताड़ित भी करते थे। वो मेरे को हॉस्पिटल और पूरे रास्ते क्या क्या टॉर्चर हुआ है वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। वो इतना दर्दनाक वो बात बताई है। वो बोली है, उसका लास्ट वर्डिक्ट यही है कि प्रतीक को इतना मारना कि मेरा चप्पल उसके सर पे टूटे। वो मुझे इतना दर्द दिया है, हर तरह का उसका टॉर्चर है, फिजिकल, मेंटल, हर तरह से उसको टॉर्चर किया गया है। वो इंसान नहीं, वो मैं उसे जज नहीं, जल्लाद बोल। फिलहाल हम उस घर में मौजूद हैं जिस घर की बेटी को उसके पति जो कि जज हैं उनके द्वारा उसकी मार कर पीट कर हत्या कर दी जाती है या फिर साजिश से हत्या कर दी जाती है, ऐसा कहना है उनके परिवार वालों का। साथ ही आपको बता दें कि इस घटना को लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। परिवार वालों का कहना है कि FIR दर्ज कराया गया है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिलहाल उनके परिवार वाले, हम उनसे जानते हैं कि पूरी घटना क्या है और इसको लेकर इन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की है और क्या हो रहा है। मैम, सबसे पहले बताइए क्या कुछ हुआ था? वो जो जज है, जब शादी हुई, शादी के वक्त दहेज का मांग नहीं, मतलब हम लोग देखा देखी हुआ जैसे बिहार में होता है, जो नॉर्मल शादी जैसे बिहार में होती है, प्योरली अरेंज मैरिज थी। देखा देखी हुआ, फ़ोटो शूट हुआ, इंगेजमेंट हुआ, ये सब के बाद उन लोग का डिमांड हुआ कि हम लोग को ऐसे पैसा चाहिए। जब सारा फ़ोटो शूट, प्री वेडिंग शूट के लिए लोग बाहर गए थे, 1 वीक का स्टे था, सब कुछ हुआ। उसके बाद सारा इंस्टा पे उन लोग के द्वारा डाल दिया गया, सब कुछ वायरल कर दिया गया। तो हम लोग, उसके बाद दहेज की मांग की गई कि हमको इतना दहेज चाहिए, आज ये चाहिए, कल ये चाहिए। धीरे धीरे दबाव बढ़ता गया। लास्ट में इंगेजमेंट ये सब के बाद शादी का कुछ समय बाकी है तो उन लोग को गाड़ी का डिमांड किया, गाड़ी का भी डिमांड हुआ। हम लोग देने में असमर्थ थे, बोले नहीं हो सकता, पापा रिटायर कर चुके थे, नहीं हो पाएगा। बट इतना प्रेशर डाला कि मेरी बहन को अपने नाम पे लोन लेकर गाड़ी देना पड़ा। गाड़ी में भी MG हेक्टर लिया है, MG हेक्टर में भी ब्लैक कलर का चाहिए तो हम लोग को रांची से मंगवाना पड़ा। फिर कपड़े के लिए कि मेरे को इतना का सूट चाहिए, वो पैसा हम लोग ऑनलाइन डाल दिए तो फट से उस चीज़ को ट्रांसफ़र तुरंत कर दिया कि जो भी डीलिंग होगी वो सब कुछ कैश में होगी। आप लोगों को समय नहीं लगा था कि शादी कर रहे हैं, सौदेबाजी तो कर नहीं रहे हैं? बिल्कुल, जैसे हम लोग अब ये यहाँ बिहार का कल्चर है, ये हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ दहेज लिया जाता है। सामने से आके नहीं लेते हैं, अंडर द टेबल लेते हैं। बट आप लोग सब जानते हो कि यहाँ दहेज का कल्चर है। नहीं तो आज सरकार का फोकस भी ज़्यादा दहेज पे है, पॉलिसीज़ भी बन रही हैं क्योंकि है, लेते हैं लोग। हमने सोचा ठीक है, हम लोग दे रहे हैं, बेटी खुशहाल रहेगी, मेरी बहन जज की बीबी कहलाएगी। और जज है, पैसा है, लालची है, बट ये नहीं समझे कि ये जल्लाद भी है, ये क्रिमिनल माइंड है। इस तरह का वो काम करेगा, इस तरह का कृत्य को अंजाम देगा, ये हम लोग अवेयर नहीं थे। अगर ये पता होता कि ये क्रिमिनल माइंड है, मेरी बेटी को क्षति पहुंचा सकता है, हम लोग उसी समय बैक ऑफ हो जाते। आप लोग की कब से बात नहीं हो रही थी उनसे? शादी के बाद आप लोग उनके घर कभी गए थे? गए हैं, मम्मी पापा तो 2-3 बार मतलब लगातार जाते थे। वहाँ पे वो बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट होता था, वैसा नहीं लगता था कि इस टाइप का है। लेकिन अकेले में नहीं मिलने को पर मिलता अकेले में नहीं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होता था कि प्रोटोकॉल्स है, जजेस का बहुत प्रोटोकॉल होता है। दहेज लेना उनके प्रोटोकॉल में नहीं आता था, मारना पीटना, फ़ोन हैक करना उनके प्रोटोकॉल में नहीं आता था। बट लोगों से मिलना, पार्टी में जाना, उसके लिए उन्होंने एक आडंबर का प्रोटोकॉल बनाया हुआ था।
हमेशा प्रोटोकॉल के लिए हमेशा बोला जाता था नहीं प्रोटोकॉल है हाँ, इस चीज किसी के लिए। रिलेटिव के शादी का इतना दिन हो रहा, हम उसकी बुआ हैं पर हमारे कोई फंक्शन में हम उनके यहाँ निमंत्रण नहीं दे सकते हैं, अलाउ नहीं है। आप लोग इस चीज को समझ नहीं पाए थे, आप लोग को करना हमारी चाहिए। बेटी को हम दे चुके थे। लिसन मैं बोलती हूँ, हम लोग को शादी के पहले भी ये था, बट लग रहा था कि चलो थोड़ा लालची है, बट वो क्रिमिनल माइंड है उसका, वो हम लोग साइकोलॉजी नहीं समझ पाए। वो शादी के बाद जब वो पिछले रक्षाबंधन को आई 28 लाख रुपया जो फिर से मांग हुआ, उसके बाद डेटोरेट होते चला गया रिश्ता। उस जो 28 लाख नहीं दिए, उसके बाद रिश्ता डिटोरेट होते चला गया। ये बात हुई है और अंततः उसको मार दिया गया। मतलब उनको सारी चीज के लिए रिस्ट्रिक्शन था कि नहीं मेरे वो पास इतने पूरा- रूल्स हैं, पूरा- बट दहेज के मामले में नहीं। कोई रूल नहीं। और फ़ोन सब कुछ हैक था, सारा सोशल मीडिया हैंडल सब कुछ प्रतीक हैंडल कर रहा था, सब कुछ प्रतीक इवन फ़ोन को कभी कभी वो नहीं सुनता था तो स्पीकर ऑन कर देता था। और मेरी बहन सब लूडो के माध्यम से और बहुत सारा माध्यम से चैट की है जिसको वो हैक नहीं कर सका, या उसके लिए उसका दिमाग नहीं गया कि लूडो से में चैट का ऑप्शंस है। चैट्स तो होंगे आपके पास? बिल्कुल चैट्स है मेरे पास, पूरे प्रूफ्स है, रिकॉर्डिंग्स है, बहुत पर्याप्त दहेज का सबूत भी है, recording है हमारे पास। सब कुछ है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा सुस्त है। मैं बोल रही हूँ अभी 1 वीक हो गया है, पुलिस प्रशासन उस जस्ट लिसन अभी तक उस आरोपी उस मर्डर के घर नहीं पहुँची है जहाँ पे मेरी बहन ने जब एक लूडो के माध्यम से निकाल लिया, वहाँ पे वो कुछ साक्ष्य नहीं छोड़ी होगी क्या? उसके घर को नहीं खंगालना चाहिए क्या? जिस मैकबुक से वो रिकॉर्डिंग किया, क्लोनिंग किया, क्या साइबर क्राइम के अंदर उन सबको जब्त नहीं कर लेना चाहिए कि पुलिस उसको 1 सप्ताह या 2 सप्ताह का टाइम दे रही है कि आप अपने साक्ष्य को मिटाइए। ये किसी क्रिमिनल को टाइम देना सबसे बड़ा गुनाह है। पुलिस सबसे बड़ा प्रशासन इसमें आती है बीच में कि आप 1 सप्ताह का 1 वीक का टाइम एक क्रिमिनल को दे दिए क्योंकि वो साक्ष्य को मिटा पाए। और वो जज है, एक लेमैन नहीं है कि भाई उसको ये पता है कि किस फॉरेंसिक जांच में जानी चाहिए, उस घर में क्या हुआ, किस तरह से उस घर का फॉरेंसिक जांच नहीं हो चाहिए, उस घर में पुलिस का भी बोर्ड नहीं लग जाना चाहिए था, तुरंत जाके उस घर को जब्त करना चाहिए था। क्या पुलिस इस चीज़ को की है? जिस चीज़ से साइबर क्राइम हुआ, क्या वो लैपी गायब हो जाएगा? अगर वो लैपटॉप गायब हो जाएगा, वो मैकबुक गायब हो जाएगा, कैसे हम लोग साइबर क्राइम से केस कर पाएंगे? पुलिस यहाँ पे सुस्त क्यों है? क्योंकि वो जज पावरफुल है, पुलिस सुस्त है। और यही एक आम जनता के साथ होता, अभी वो जेल के सलाखों के अंदर होता। वो तो ऑब्वियसली जज हैं, तो वो ऐसा बहुत सारे केसेस को हैंडल किए होंगे जिससे कि वो बाद में इसको क्लियर कर बिल्कुल, लें। मेरी बहन का पूरे चैट्स में है कि मुझे पैरवी पहुंच बहुत ज़्यादा है, मुझे एविडेंस बनाना, एविडेंस मिटाना, सब कुछ इवन पुलिस के थ्रू। और मुझे अब लग रहा है कि वो बिल्कुल सही थे कि वो पुलिस के थ्रू गांजा प्लांट करवा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पुलिस के पूरी नाकामी लग रही है कि वो सही बोले कि पुलिस के थ्रू गांजा प्लांट करवा देंगे। बिकॉज वो अपने अवेयर थे ना कि एक फ़ोन करूँगा मैं, पुलिस ये काम करेगी। एक आम जनता ये नहीं बोल सकती भाई पुलिस के थ्रू आप ये सब मिली भगत है। और आज मुझे ये चीज़ का लग रहा है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी उन्होंने छेड़छाड़ किया है, बिकॉज अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है, उधर से लोगों ने बोल दिया कि बीमारी है। अभी तक रिपोर्ट नहीं नहीं आया है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया है और अभी बोल दिया गया है, पहले ही बता दिया गया बीमारी है। 1 साल में सारा कांड हो जाता है, दहेज हो लिया है आपने, ठीक है, आप अंतरात्मा से देखो, मेरे पास एविडेंसेस है, मुझे कोर्ट मिस करना है, बट मैं एक आम जनता से जो आपको एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ में लूडो पे, हम लोग भाई बहन में लूडो में चैट होता है या फ़ोन पे चैट होता है, उसने इतना बड़ा गुनाह किया है। साइबर क्राइम का एक अलग जाएगा उस पर, एक जज होकर बीवी को पूरी तरह से बक कर देना। हम यहाँ पे टेररिस्ट और ये के लिए किया जाता है कि भाई बक कर दिया जाता है उस चीज़ को, वहाँ पे उसने ये किया है। राइट, फंडामेंटल राइट का हनन है, पुलिस को नहीं दिख रहा है। हाँ, ये एक आम जनता से मैं पूछना चाहती हूँ, सब लोग एक इस चीज़ से सोचिए, अंतर आत्मा से सोचिए कि कौन सही है कौन गलत है। गलत अगर वो नहीं होता तो एक बार मीडिया का सामना करता, वो फरार नहीं भागता। और अगर पुलिस संलिप्त नहीं होती तो पुलिस एक बार भी उसके घर को क्रॉस क्यों नहीं की? वहाँ पे पुलिस डू नॉट क्रॉस का बोर्ड क्यों नहीं लगा जो पुलिस में लग जाता है? वहाँ पे मर्डर हुआ या मेरी बहन कुछ सबूत छोड़ी होगी, 1 सप्ताह 10 दिन का आप टाइम दे दिए कि वहाँ पे सारे सबूत और साक्ष्य को मिटा दिया जाए। उसने खुद बयान दिया था कि पुलिस के द्वारा करवाएंगे और फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए थी, या लैपटॉप या मैकबुक को जब्त क्यों नहीं किया गया? पुलिस का रोल यहाँ पे बिल्कुल सवालिया निशान पे है। और मैं ये बिल्कुल बोलूंगी
ये पूरा धरातल पे ये सब जो योजनाएं बनती हैं और जो ट्रांसपेरेंसी है नहीं, जो हम लोग मूवीज में देखते हैं, फिल्म में देखते हैं और क्राइम पेट्रोल में देखते हैं, एग्जैक्टली मेरे साथ आज वो घटना घटी है। और मुझे लग रहा है कि धरातल पे कहाँ पे आप लैग कर जाते हो। हमने तो हम लोग फिर भी नॉर्मल में आते हैं कि जज को लेकर आए हैं, अच्छे तो हम लोग भी कुछ है, बट एक आम जनता जो बिल्कुल असमर्थ होगी वो कहाँ जाएगी। आज वो उस जज पे बैठेगा, उस कुर्सी पे बैठेगा, जाने कितनी चांदनी और बनेगी और कैसे कैसा वो देगा। जो इतना लोभी है, इतना ज़्यादा दहेज लोभी है, शराबी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसका हर तरह का कैरेक्टर लेस इंसान है, वो इंसान। आप लोग को बताई थी आपकी बहन की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्योंकि जस्ट दहेज जब उनको चाहिए था, मिल रहा था, तो फिर ये सब क्यों करना। वो दहेज, वो सारा रिकॉर्डिंग्स है, वो रात रात भर लड़कियों से बात करता था, वो वीकेंड्स पे रहता नहीं था, 15 डेज के लिए वो गायब था। क्या पुलिस को सीसीटीवी फुटेज नहीं देखना चाहिए? अभी तक क्या की है पुलिस? इस केस में इतना सुस्त क्यों पुलिस? एक लड़की का जान चला गया, हम लोग का सब कुछ खो गया, हम लोग के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका कुछ नहीं खोया, वो अभी भी है, इस दुनिया में है ना। उसका सबसे बड़ा सजा यही है कि वो है, और वो अभी जेल के पीछे नहीं गया, उससे अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वो जज है। अगर जज सबसे बड़ा होता तो मैं तो कहूँगी अब लोग सब लोग क्राइम करो भाई, हम लोग क्यों ना क्राइम करें कि बच जाएं। जब जज बन के हम बच जाएंगे तो सब क्राइम करो, सब निकलो। आप लोगों ने आम जनता के लिए सारे रूल्स रेगुलेशन है। हेलमेट ना पहनो तो चार्जेस लग जाते हैं, और मर्डर कर दो आपके साथ कुछ नहीं होना है। आप लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाया है, उसके बाद से आप लोग थाने जाके नहीं पूछे कि अभी तक आप लोग एक्शन। बात है कि एफआईआर किया है, आप बार बार फोन कर रहे हो थाना वाले को कि सर आप जब्ती सूची लेना। ये थाना वाला का काम है, हमारा काम नहीं है। मेरा काम था एफआईआर करना, उसके बाद उनका वर्क स्टार्ट होता है। फिर भी हम लोग बार बार कर रहे हैं, सर आप जब्ती सूची लेने नहीं आए, सर आए नहीं। ये काम नहीं है, ये काम पुलिस प्रशासन का होता है। पुलिस हम लोग के लिए बनी है, हम लोग पुलिस के लिए नहीं बने हैं। वो पुलिस का सेवा ही परम धर्म लगाते हैं कि सेवा ही धर्म है हमारा। तो सेवा धर्म कहाँ है? सेवा तो बिल्कुल धर्म नहीं है। यहाँ पे भ्रष्टाचार आप लोग का धर्म है। यहाँ पे आप लोग संलिप्त हो गए या पैसे में बिक गए हो कि अभी तक उसके घर को क्रॉस नहीं किए। फॉरेंसिक जांच करना चाहिए था कि नहीं। लैपटॉप और उसके जिस चीज़ से साइबर क्राइम हुआ है, साइबर में जाएगा, उसको जब्त करना चाहिए नहीं कि प्रतीक को मौका दे दिया गया है कि 1 सप्ताह में अपना साक्ष्य को मिटा दीजिए, साक्ष्य को खरीद लीजिए। एक क्रिमिनल को टाइम देना सबसे बड़ा गुनाह है। और ये सब का अगर पुलिस सोचे बच जाएगी तो ये सब का आपको जवाब न्यायालय में खड़ा होके देना पड़ेगा। आप अगर यहाँ पे बच जाओगे, न्यायालय में आपको जब खड़ा किया जाएगा तो आपका पता चलेगा, आपका वर्क सवालिया निशान पे होगा। एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था जिस दिन उनको आप लोग जैसे बताएं कि हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, तो कुछ पता चला आप लोगों की कि बीमार हुई थी या फिर मारा पीटा गया था कुछ? उसका रिपोर्ट में आंत फटने से बोला गया है। अब आंत किस वजह से फटा है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा। वो लड़की बिल्कुल फिट एंड फाइन थी, आज तक उसको कोई एक शुगर बीपी किसी तरह का नहीं। और ये भी नहीं है कि चट मंगनी पट भी आया हुआ है। शादी और ये देखा देखी और शादी के बीच एक साल का गैप है। 1 साल तक वो घूमे हैं, फिरे हैं, डेटिंग किए हैं, वैलेंटाइंस मनाए हैं। इवन वो लोग हनीमून पे भी श्रीनगर, पहलगांव, काफ़ी ऊंचाई पे गए हैं जहां उन्हें बीमारी का पता नहीं चला। और अभी जब मर गई है तो लंबी बीमारी से ग्रसित थी। शर्म करो, मुंह छुपाओ। इतना नीचता पे, इतना क्रिमिनल। और उसने लगाया भी है कि डैट ही इज़ अ डेविल। वो उसका स्टेटस है, मैं आप लोग को शो कर दूंगी। वो लगाया कि मैं डेविल हूँ, और वो अपने बात पे ही बोल रहा है कि मैं डेविल हूँ, तो उसका बात आप क्या कर सकते हो? फिर भी वो डेविल बचा हुआ है। हाँ, मैंने देखा है उनके इंस्टाग्राम, क्योंकि वो बता रहा है कि मैं सिर्फ अकेला डेविल, बिल्कुल मैं अकेला डेविल नहीं हूँ। फिर भी क्या कर रहे हैं प्रशासन? और क्या, सामने से बात कर रहा है, सामने से पुलिस का नाम ले रहा है कि पुलिस से करवाएं, सामने से चैटिंग में पुलिस का नाम ये क्लियरली बोल रहा है कि लेट देम शो। एग्जैक्टली। और ये एक जज का, मजिस्ट्रेट का है, एक आम लोग नहीं लगाया। जस्टिस देते हो बट आप दुनिया को दिखा रहे हो। देखिए एक जज, लिसन ना, सुनो ना, जज को एक बैलेंस माइंड होना चाहिए ना। एक जज को बैलेंस माइंड, सबसे पहला उसको उस पद पे रह के बैलेंस माइंड होना चाहिए कि क्या हम जजमेंट देंगे। इस तरह का अनबैलेंस माइंड साइको इंसान क्या जजमेंट देता होगा? एक सवाल पूछती हूँ मैं कि क्या वो जजमेंट सही देंगे? जो इस केस से आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा, जिस तरह का वो स्टेटस लगाता है, जिस टाइप का उसका कृत्य है, वो एक बैलेंस माइंड इंसान है, वो उस पोस्ट के लायक है।
वो कितनों का ज़िंदगी बर्बाद होगा और कितना लोग उसके न्याय पे शक करेंगे। जिसका केस उसके यहाँ लगेगा, क्या उसको विश्वास होगा कि मुझे न्याय मिलेगा? ऐसा लगे केस खराब करेगा। आप कौन है उनकी? बुआ है उसकी। उनके बारे में कुछ बताइए, कैसी थी वो? मतलब क्या ऐसा लड़ाई करना, झगड़ा, मतलब एग्जैक्टली मतलब? लड़ाई तो हमारी चारों भतीजी भी सीधी है और वो तो बहुत ज़्यादा सीधी थी, बहुत सुशील, तभी तो ये सब सह गई। बहन को बताई जरूर, पर वो मने वहाँ रुकी तो थी ना, खुद से मतलब कि नहीं ना कर पाई, तो उसी का उसको सजा दिया गया है। तो प्रतीक को छोड़ा नहीं जाएगा, पुलिस जो भी कर ले। आप अनमैरिड है तो आपसे बातचीत होती थी, लाइक उनके बारे में सोचती होंगी कि फैमिली है, परेशान नहीं करेंगे, तो आप लोगों को कभी कांटेक्ट करने का कोशिश? कांटेक्ट करती थी, बट वो वही बात बोलती थी जो उससे वहाँ पे बुलवाया जाता था, क्योंकि फ़ोन हैक और क्लोन होने की वजह से वो कुछ बता ही नहीं पाती थी। वो जो भी सच्चाई था वो लूडो के माध्यम से बता पाती, क्योंकि फ़ोन हैक होने की वजह से, क्लोन होने की वजह से वो लोग सारी उसकी बातें सुन लेते थे और बाद में उसे प्रताड़ित भी करते थे कि तुम ये बता रही हो, तुम वो बता रही हो। अगर कुछ बोली, इसलिए वो बता नहीं पाई कुछ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखा है कि उनको खाना टाइम पे नहीं दिया जाता था, खाने को लेके परेशान थे। खाने के लिए तो उसको खाना नहीं दिया जाता था, खाना निकाल के रख दिया जाता, फ़ोन किया जाता कि आके खाना खा लो, किचन में जाने का अलाउ नहीं था उसको, और दाल भात चोखा यही उसको खाना दिया जाता था। ये तो मैं भी जानती हूँ, मुझसे वो बताई कि मैं दाल भात चोखा ही खाती हूँ, जब घर आएंगे तो अच्छा अच्छा खाना खाएंगे, पर उसको घर आने ही नहीं मिला। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो कौन था वहाँ पे? आप लोगों में से कोई नहीं था हॉस्पिटल के आसपास? हम लोग सब थे हम लोग वहीं पे। वो मेरे को हॉस्पिटल और पूरे रास्ते क्या क्या टॉर्चर हुआ है वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। वो इतना दर्दनाक वो बात बताई है, इतना ज़्यादा दर्दनाक बात बताई है वो कि वो बोला नहीं जा सकता है। वो बोली है, उसका लास्ट वर्डिक्ट यही है कि प्रतीक को इतना मारना कि मेरा चप्पल उसके सर पे टूटे। वो मुझे इतना दर्द दिया है, हर तरह का उसका टॉर्चर है, फिजिकल मेंटल हर तरह से उसको टॉर्चर किया गया है। वो इंसान नहीं, वो मैं उसे जज नहीं जल्लाद बोलती हूँ। जज के नाम पे कलंक है और वो पूरा जुडिशरी सिस्टम पे कलंक है। पूरे न्यायपालिका जिस पे आप विश्वास करते हो उसमें कितना बड़ा होल है वो बता रहा है। वो जज वैसा है, वो सारे पे कलंक है, वो जुडिशरी पे काला धब्बा है। उनकी लॉज में कौन कौन थे? क्या प्रतीक की कोई बहन नहीं है? प्रतीक की एक बहन है, बहुत ज़्यादा, वो हद से वैसी लड़की कोई हो नहीं सकती है, उसको आप देख भी लो। वो उसको बोलती थी कि आप जितना का पैसा लाई हो आप उतना का खाना खा चुके हो, आप उतना का खाना खा चुके हो, आप 5 स्टार होटल समझ के रखी हैं। इतना ज़्यादा टॉन्ट, इतना ज़्यादा टॉर्चर, उसको वो अछूत जैसा उस पर व्यवहार किया जाता है। उस सब का जांच होना चाहिए कि वो फैमिली एक साइको फैमिली है। बहुत लोगों के घर में दहेज लिया जाता है, बट फिर बहू जाती है तो बेटी के जैसा ट्रीटमेंट ना हो बट बहू के जैसा ट्रीटमेंट मिल जाता है। बट इसके घर में वो चीज़ नहीं था। इसके घर में एकदम साइको क्रिमिनल माइंड लोग हैं। इन लोग सबका पीछे से मतलब एक धागा पकड़ के पूरा धागा ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। उन लोगों ने 3 तल्ला एक यहाँ पे मकान था, उसको बेच के किराए के घर में गए, रेंट पे गए। ये कोई कैसे कर सकता है? अभी काफ़ी कुछ पता चलेगा, उसके गांव जाके पता कर सकते हैं वो लोग किस तरह के, किस प्रवृत्ति के लोग हैं और मुंह छुपा के वो लोग कहाँ भागे हैं। मतलब वो लोग ज़्यादा बता पाएंगे कि उनका बैकग्राउंड। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग नवादा नरहट जगह के रहने वाले हैं। उनके इन लॉज में जो उनके सास ससुर थे तो उनका बिहेवियर भी वैसा ही था? बिल्कुल वैसा ही था। वो लोग चांदी को बहुत टॉर्चर करते थे, गंदी गंदी बातें बोलते थे, सारा कुछ खाना नहीं देते थे, कमेंट करते थे उस पर। आप लोग रीजन का भी पता नहीं चल पाया कि लाइक अगर आप लोग पैसा तो दे ही रहे हैं तो क्या वो लोग चाहते थे कि फिर दूसरी शादी करवा दे या ऐसा कुछ? मैं बताती हूँ। पहले तो आप जान जाओ मानसिकता क्या होता है ना, दहेज लोभी है। वो ऐसे अस्तर से लेता दहेज सब है, लेकिन वो बढ़ते जा रहा है। उस लोग का एक्सपेक्टेशन कम नहीं हो रहा। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, चेन मोटा होना चाहिए, जयमाला डालने के लिए 1,51,000 चाहिए, नया मतलब रस्म बना के कि पैसा ऐंठना, रस्म के नाम पे पैसा, कपड़ा अच्छा नाम पे पैसा, मम्मी का अच्छा साड़ी जाना चाहिए, हर तरह से एक्सप्लॉइट किया गया। बट हम लोग सोचे चलो पैसा के लिए कर रहा है, लालची है, लेकिन चलो शादी के बाद आगे का जीवन खुशहाल रहे। छोटी चीजें वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता था अगर वो जज है तो। वो इंसान को पैसा
जो लालची होता है उसके लिए पैसा कभी कम नहीं, जितना पैसा आप उसको देते जाओ। उसको अगर हम लोग पैर छूने पे 1100 रुपया पॉकेट में डालते थे, उससे भी उसको चमक आ जाता था। हम लोग को लगता था यार ये थोड़ा कुछ अलग टाइप का बंदा है, मतलब दहेज तो सब लेता है लेकिन कुछ अलग है, अलग टाइप का बंदा है, ये हम लोग को पता चल रहा था। बट इतना बड़ा क्रिमिनल है वो, इस तरह से फ़ोन हैक करेगा, इस तरह से उसको टॉर्चर करेगा, इसके लिए हम लोग बिल्कुल अवेयर नहीं थे। जब वो फ़ोन के थ्रू बताई, हम लोग ने अपना पेपर रेडी करवा लिया, वकील से मिले जो हम लोग सीधा रास्ते चलने वाले इंसान हैं, इतना घूम के क्रिमिनल माइंड नहीं है हम लोग। आम बात वकील से मिले, हम लोग बोले नहीं, अगर ऐसा रह रहा है तो हम लोग अपने बेटी को, शादी के 1 साल भी नहीं हुआ था, शुरू में सब माँ बाप चाहता है बेटी को थोड़ा सा, बेटी भी चाहती है कि हम अपना 100% दें कि इस घर में हम बस जाएं। संस्कार से जुड़ा होता है और इस तरह का हम लोग का ब्रेन मैपिंग भी होता है कि पहले घर को बसाओ, चलो अभी जस्ट न्यू रिश्ता है, थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते, वो अपना से ट्राई यहाँ से ये सब हुआ तो हम लोग डिवोर्स के लिए हम लोग मूव कर चुके थे, पूरा पेपर्स बन चुका था, पर इन बिटवीन वो मार दिया। उसको भनक लग गया कि ये लोग पूरा तैयारी कर चुका है, पेपर बन चुका है, उसके कारण वो ये हो गया। चांदनी भी बोल दी कि हम अब जा रहे हैं, मेरा पेपर वेपर बन गया है, सब कुछ तैयार हो गया है, या फ़ोन पे भी सुन लिया होगा, मैं नहीं कह सकती कि हम लोग भी, बहुत लोग बात करते हैं, फ़ोन पे भी सुन लिया होगा कि हम लोग सारा तैयारी कर लिया, बट इस घटना को उस बीच में ही अंजाम दे दिया, डिवोर्स लेने से पहले, क्योंकि चाहे कि उसको एलिमनी ना देना पड़े, और वो हमेशा बोलता था हम एक अठन्नी वापस नहीं करेंगे, एक अठन्नी वापस नहीं करेंगे। प्रतीक का बात अगर प्रतीक सुन रहा है तो ये प्रतीक का वर्डिक्ट है, वो जान रहा है कि हम एक अठन्नी वापस नहीं करेंगे, और वो भी ये जान रहा है कि हम लोग एक एक वर्ड बिल्कुल बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आप लोग जब यूनिवर्सल गए थे तो वहाँ पे डॉक्टर से बातचीत हुई थी आपकी, वो कैसी आई थी, किस कंडीशन में थी? मैं बताती हूँ, जब हम लोग यहाँ से, पहले तो उसका जो ससुर है फ़ोन नहीं उठा रहा, काफ़ी टाइम हम लोग फ़ोन किए, फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहा है। फिर उसके ससुर को हमने बोला, कहाँ, वो बोल दिया एडमिट है और फ़ोन काट दिया। फिर लगा रहे हैं, बहुत हाथ पैर जोड़े, तो बोला यूनिवर्सल में, फिर काट दिया। तो यूनिवर्सल कहाँ है, फिर हम लोग गूगल से सर्च करके गए यूनिवर्सल कहाँ है। वहाँ बिल्कुल निम्न तबके का एक जज की वाइफ और एक रेलवे अधिकारी की बहू वहाँ नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके दोस्त का अस्पताल था। अगर आपके मन में चोट नहीं था तो दोस्त के अस्पताल, दोस्त डॉक्टर के यहाँ आप क्यों गए? तो वहाँ वो गया, वहाँ पे बोला कुछ नहीं हुआ है, लो बीपी है, सब कुछ ठीक है, कल सुबह डिस्चार्ज हो जाएगी, सब कुछ सही है। बट एक जूनियर डॉक्टर हम लोग को साइड बुला के, जब हम लोग काफ़ी रो रहे थे तो वो साइड बुला के बोला कि मैडम झूठ बोला जा रहा है, आपकी बहन का हालत बहुत ख़राब है, उसको ऑक्सीजन लगा था, उसका बीपी मिल नहीं रहा था, उसका पल्स 17 था, उसका हालत बहुत ख़राब है, आप हाई डायग्नोसिस सेंटर ले जाइए। उसमें भी वो लोग ले जाने के लिए डिस्चार्ज, वहाँ पे मेदांता है, मेडिवर्सल है, सब कंकड़बाग में है, बड़े बड़ा हॉस्पिटल कंकड़बाग में, राजेश्वरी है, सब बगल बगल में, पर एकदम निम्न तबके का हॉस्पिटल, लो क्लास का हॉस्पिटल ले गया। वहाँ दोस्त का हॉस्पिटल था, जो चाहे वो रिपोर्ट बनवा सकता था। फिर हम लोग जब पारस लेकर, उसमें भी हिंड्रेंस पैदा किया। हम लोग महिला थाना को फ़ोन किए, महिला थाना बोली हमको आने में टाइम लगेगा। गर्दनी बाग थाना को के बोला हम पे केस नहीं पड़ता, ये सब का जांच होना चाहिए। महिला थाना बोलती है कि नहीं, आप 112 को कॉल कीजिए। हम लोग उस मुसीबत में भी फ़ोन लगाए जा रहे थे, 112 कॉल आया, 112 वहाँ से रिहा करवाई। और ये सब के बीच उसका पति नहीं था, ससुर के सहारे वाइफ को हॉस्पिटल भेज दिया। वो मार के मुँह छुपा के कहीं बैठा हुआ था, पति उसका नहीं था। जब बीबी का एक फीवर भी लगता है तो पति रहता है। अगर तुम सही रहते तो तुम हॉस्पिटल में क्यों नहीं थे? आप लोगों को पता अभी प्रतीक कहाँ है? क्या पटना में है वो? जैसा मीडिया पर्सन से पता चल रहा है और लोगों से पता चल रहा है, वो पूरी फैमिली फरार है। वो जैसे कि जज बने हैं तो आप एग्जाम्स देना होता है उसके लिए, पीसीएस वगैरह का, तो आप लोग को कुछ आइडिया है क्या एक्चुअल में वो गए भी हैं या फिर डायरेक्ट? मैं बता रही हूँ, वो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का है, उसका फर्स्ट टाइम में हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है। ये भी एक प्रश्न चिन्ह है उसका। आप बॉडी लैंग्वेज देख लो, उसकी पढ़ाई क्वालिफिकेशन देख लो, वो जज एक बार में कैसे बना, क्योंकि उसके पापा का पैरवी पहुँच बहुत ज़्यादा है। आप एक बार उसका भी जांच होना चाहिए कि वो खुद से बना है, पढ़ाई के थ्रू बना है या पैसा के थ्रू बना है। इस चीज़ का भी जांच होना चाहिए, क्योंकि अब वो एग्ज़ाम्स भी जो पीसीएस कंडक्ट की है, वो एग्ज़ाम में जिसमें प्रतीक का निकला है, उसके लाखों, जब स्पेलिंग, एक मेन्यू का स्पेलिंग लिखता है, वो सारे स्पेलिंग्स गलत लिखता है।
हम लोग को क्वेश्चंस होता था। इंटरव्यूज भी हैं कि 50 रैंक है था उनका पीसीएस में ऐसा। हाँ, उसका इंटरव्यूज़ भी है, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ है, आपको यूट्यूब पे उसका इंटरव्यूज़ मिल जाएगा। और ये भी क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो एग्ज़ाम पास क्वालिफाई किया है या बैकडोर से आया है। आप प्रतीक के लिए कुछ बोलना चाहेंगी? प्रतीक को मैं यही बोलना चाहूँगी कि तुम जज नहीं हो, जल्लाद हो, और तुम्हारा अंतर आत्मा जान रहा है कि तुम चांदनी को मार दिए हो और आज तुम मुंह छुपा के भाग रहे हो। हम लोग को हर तरह से धमकी दिलवा रहे हो। तुम कितना धमकी दिला दो, क्योंकि मेरा ज़िंदगी, मेरा प्राण, मेरा जान, मेरी बहन जा चुकी है। हम लोग का जान अब नहीं है। अब हम लोग मर जाएं, तुम्हारा गोली लगे, ये लगे, किसी तरह का कुछ भी सामना करना पड़े, लड़ेंगे और जीत होगा। कहीं से तुम बच जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ तक जाना है हम जाएंगे, बट तुमको तो जो तुम गुनाह किए हो उसका सजा दिलवा कर ही पीछे हटेंगे। तो देखा आपने कि एक जज होके भी कैसा कारनामा कर रहा है प्रतीक। आप देख सकते हैं कि जितने भी लॉ होते हैं और एक वो जज हैं, वो सारे का हनन करते हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो या फिर अपनी वाइफ को प्रताड़ित करना, फ़ोन हैक करना, साइबर क्राइम, एक से बढ़ के एक एलिगेशंस उन पे चांदनी के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं और वो ये सारे काम किए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो एफआईआर दर्ज करवाया गया था उसको भी उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिया है और बाकायदा उन्होंने ये काम करने से पहले ये बात कही भी थी कि पुलिस के थ्रू ही ये काम करवाएंगे, जैसा कि इनके परिवार वाले बता रहे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि चांदनी के परिवार वालों को कब तक न्याय मिल पाता है और इस पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया जाता है। तो आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है? क्या इस तरह की घटनाएं समाज में अक्सर देखने को आपको मिलती है? तो क्या यह सही है और सरकार को इस पे क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए? आपको कमेंट करके आप बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें बिहार प्रोजेक्ट।